आपने मतलब लफ्ज़ बोलते हुए ये क्या ड्रामेबाज़ी शुरू कर दी आपने वलीद आरफीन साहब आपने क्या शुरू कर दिया है डिजिटल आपने दुआएं शुरू कर दी दिलचस्प आपको आर्डर कोई आया हो वो अगर हमारे साथ आप नाजरीन से शेयर करना चाहें कोई दिलचस्प आर्डर जो आर्डर सुन के देख के आप भी हंसे हों या आपने कहा होगा ये क्या आर्डर। जी, बिल्कुल आते हैं इस तरह से लोग करते हैं, थोड़ा ह्यूमर उनका है। तो इस हवाले से जो है एक फ़ीमेल हैं वो उन्होंने एक डायलॉग बोला था मूवी का कि मेरी एक टाँग नकली है, मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ और मेरी टाँग के लिए दुआ करें वो टाँग वापस आ जाए। तो अच्छा। मैंने भी फिर उनको जवाब दिया कि नहीं जी, अब आपको इसी एक टाँग से गुज़ारा करना पड़ेगा, अब जो है वो ज़ाया हो चुकी, तो अल्लाह से दुआ करें वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, आज हम एक दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वलीद आरफीन। वलीद आरफीन जो है ये बड़े दिलचस्प आदमी हैं और जो हम चीज़ इनसे पूछने जा रहे हैं और जो चीज़ इनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रही है, वो सुन के आप भी यकीनन हैरान होंगे। नाजरीन, आप दुआएं करते हैं, मस्जिद में करते हैं, दरबार पे करते हैं और जहाँ आपका दिल करते हैं आप दुआ करते हैं। लेकिन वलीद आरफीन जो हैं ये जहाँ अपने लिए दुआ करते हैं वहाँ पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये दुआ मुफ्त में नहीं करते। ये दुआ एक तो उसका आर्डर लेते हैं फाइवर के ऊपर और दूसरा उसके ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं वो मुतारफ़ कराए हुए हैं। सबसे पहले तो हम वलीद आरफीन साहब, जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें टाइम दिया। सर, ये जो आइडिया है दुआ, डिजिटल दुआ इसको कह लें या क्या कह लें, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जी, इसका आइडिया कुछ इस तरह से आया कि मैं क्योंकि दाता गंज बख्श जाता रहता हूँ, वहाँ पे नमाज़ और जो वहाँ हाज़िरी मेरी होती रहती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो मैं दूसरी सर्विसेज़ पहले से ही दे रहा था, ठीक है? तो और पूरी वर्ल्ड वाइड दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि फाइवर ने एक कैटेगरी अनाउंस की हुई थी लाइफ़स्टाइल कोचिंग के हवाले से, जिसमें दुआ वगैरह कुछ इस तरह से कुछ किया जा सकता है। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में हम मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर हैं, तो वो किस तरह से उसको हम इंटरेक्ट करें। तो फिर मेरे बैठ के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक दुआ वाली एक सर्विस, जिसमें बेसिक मकसद ये था कि अगर कोई वहाँ से नज़र न्याज या लंगर तकसीम करवाना चाहता है किसी गरीब को, तो वो भी हो सकेगा। तो इस सिलसिले में मैंने एक ऐड बना के प्रॉपर इसके पैकेजेस बना के इसको अपलोड कर दिया। तो मुझे इसका जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, कितना अरसा पहले जो है आपको ये आइडिया आया और पहला जो आपको ऑर्डर आया दुआ का, वो कहाँ से आया और कितने में आपने उसको उसकी समझे बुकिंग की? जी, जो पहला ऑर्डर जो था ना वो यूके से आया मुझे, ठीक है? वो एक फ़ीमेल का था, उनका कोई पर्सनल इश्यूज़ थे, तो उसके लिए वो चाहती थी कि वहाँ पे जो है दाता दरबार मस्जिद में दुआ की जाए। और जो है फिर मैं गया था और उसका वहाँ जाके मैंने दुआ सारी अल्लाह से की और जो फिर उनको फिर मैंने पैकेज बना के वो डिलीवर कर दिया। अच्छा, अगर हम ये पूछना चाहें, अपने नाजरीन भी ज़ाहिर है दिलचस्पी ले रहे होंगे कि जो पहला आपका ऑर्डर था वो कितने डॉलर का था? जो पहला ऑर्डर था वो मेरा $25 का था। उसमें दुआ शामिल थी। तो क्लाइंट ने उसको वैसे पहले उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। उसने एक टेस्ट के तौर पे उसने कहा कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ कि अगर मुझे पसंद ना आया या कोई अगर ना हुआ तो ये ऑटोमेटिक वैसे रिटर्न हो जाती है पेमेंट। लेकिन मैंने क्योंकि ज़िम्मेदारी के साथ जो है उनकी सारी बातें जो दुआएँ होती हैं वो सारी अरबी में और उर्दू में सारा कुछ होमवर्क एक करना पड़ता है बाकायदा। वो जाके फिर वहाँ पे एक वीडियो व्लॉग शूट करके अपना वो डिलीवर करना होता है और फिर घर आके वो वीडियो को कंपाइल करके हमें इस तरह से पैकेज बना के देना होता है। तो फिर ये ऑर्डर कंप्लीट होता है, तो इस तरह से फिर आती है यानी पेमेंट। एक किस्म की आप रसीद देते हैं वीडियो की सूरत में कि मैंने आपका जो काम था वो पूरा कर दिया है। तो जो अदायगी होती है आपको वो फ़ौरन सबसे पहले कर देते हैं ऑर्डर से पहले या बाद में होती है? जी, जो बीच में कंपनी है ना फाइवर, ये जब जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है पैसे फाइवर के पास जमा हो जाते हैं। वो एक मिड पार्टी है। तो जब हम ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो वो फाइवर हमें पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और अगर हम नहीं डिलीवर करते तो फाइवर वो रिटर्न कर देता है अपनी पेमेंट। अच्छा, आपके जो फाइवर के ऊपर आपने रेट दिए हुए हैं, तो क्या-क्या इसमें पैकेजेज़ हैं दुआ के लिए ख़ास तौर पे, लंगर तक़सीम करना है या दुआ करना है, क्या-क्या पैकेजेज़ हैं? कितने-कितने डॉलर आप लेते हैं मुख़्तलिफ़ चीज़ों के? इसमें मैंने 3 पैकेज बनाए हैं सहूलत के लिए, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और डायमंड है। सिल्वर में जो है दुआ शामिल है। तो अब दुआ $25 में है, वो इस लिहाज़ से है कि
वो मेरा ऑनलाइन टैक्सी का आने-जाने का जो रेंट होता है उसमें वो कवर होता है, और बाकी वहाँ पे जाके दुआ और अगर कोई हदिये के तौर पे कोई किसी को वहाँ पे पैसे देने होते हैं या चंदे बॉक्स में डालने होते हैं तो वो मैं कर देता हूँ। दूसरा पैकेज जो है गोल्ड पैकेज, उसके अंदर जो है दुआ और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। साथ में अगर कोई फूल नज़राने के तौर पे या कोई इस तरह से दिए या चिराग जलवाना चाहता है तो ये उसमें वो शामिल है। और तीसरा पैकेज है डायमंड पैकेज, जिसमें जो है अगर कोई गरीबों में खाना वहाँ तकसीम करवाना चाहे तो ज़रूर वो भी हो जाता है इसमें, तो वो $100 में है वो। अगर कोई परिंदे आज़ाद करवाना चाहे, क्योंकि दाता दरबार के बाहर तो परिंदे भी आज़ाद होते हैं, ये नहीं ऐड किया आपने? नहीं, ये अभी इस तरह से शामिल नहीं है क्योंकि वो दरबार से एक बाहर की एक एक्टिविटी है। अगर कोई कहे तो कर देते हैं, और अभी तक तो वैसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं आई। अच्छा। अच्छा, सबसे जो दिलचस्प आपको ऑर्डर कोई आया हो, वो अगर हमारे साथ आप नाज़रीन से शेयर करना चाहें, कोई दिलचस्प ऑर्डर जो ऑर्डर सुन के देख के आप भी हँसे हों या आपने कहा होगा ये क्या ऑर्डर है? जी, बिल्कुल आते हैं इस तरह से लोग, करते हैं, थोड़ा ह्यूमर उनका है। तो इस हवाले से जो है एक फ़ीमेल हैं, वो उन्होंने एक डायलॉग बोला था मूवी का कि मेरी एक टाँग नकली है, मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ और मेरी टाँग के लिए दुआ करें, वो टाँग वापस आ जाए। तो अच्छा। मैंने भी फिर उनको जवाब दिया कि नहीं जी, अब आपको इसी एक टाँग से गुज़ारा करना पड़ेगा, अब जो है वो ज़ाया हो चुकी, तो अच्छा। अल्लाह से दुआ करें वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अच्छा, जो आमल होते हैं, पीर होते हैं, ये बड़ा लिखा हुआ पे होता है कि महबूब आपके कदमों में या फलाना ये वो, इस तरह की भी चीज़ें कभी आई हैं? कोई प्यार मोहब्बत के हवाले से किसी को लव मैरिज किसी ने करनी है, या किसी का शोहर जो है वो नहीं काबू आ रहा, या बीवी उसकी बात नहीं मानती, या इस तरह की चीज़ कभी आई है? जी, बिल्कुल, इस तरह की क्यूरीज़ तो बहुत हैं, बेशुमार आती रहती हैं। लेकिन जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जायज़ जो लोगों की दुआएँ हों ना, उनको उनकी दरख्वास्तें मौसूल करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बंदे ने दुआ कराई हो कि मिसाल के तौर पे उसी चीज़ के ऊपर हम आ जाएँगे कि महबूब कदमों में आ जाए, तो आपने दुआ कर दी हो तो महबूब जो है वो गले ही पड़ गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ डॉलर वापस हो गया हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बस अभी एक रिसेंटली अभी आज भी एक क्यूरी आई थी, वो यही कह रही थी कि जो है इस तरह से मैं चाहती हूँ कि एक हमारे रिश्तेदार हैं और मेरा उनके साथ हो जाए, तो इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। तो इसके लिए वो कह रही थी मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं पे कर सकती। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सिर्फ़ दुआ ही है, तो दूसरे जो ऑर्डर्स आते हैं मैं उसके साथ ही चला जाऊँगा, वहाँ पे जाके आपके लिए भी दुआ कर दूँगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और आप पहले पाकिस्तानी हैं मेरा ख़्याल है, शायद कोई और हो। अ, कोई तनकीद लोग नहीं कर रहे कि ये क्या आपने मतलब लफ्ज़ बोलते हो, ये क्या ड्रामेबाज़ी शुरू कर दी आपने, वलीद आरफ़ीन साहब आपने क्या शुरू कर दिया है, डिजिटल आपने दुआएँ शुरू कर दी हैं, ऐसा नहीं कभी हुआ? नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ कि अब अवाम में अवेयरनेस आ गई है। इंटरनेट का एक पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों जो है वो समझते हैं इस चीज़ को कि ये एक सहूलत ही है। मैंने सहूलत का एक रास्ता निकाला है, तो मैं समझता हूँ कि और भी लोग इसमें आएँगे, मुझे खुशी होगी अगर किसी के घर का चूल्हा इसके ज़रिए जलेगा, तो दिल को इत्मीनान होगा और खुशी होगी मुझे।